हमारी प्रिय सुपौत्री आचार्य प्रतिभा और हमारा सारा परिवार, हमारे दोनों पुत्र वधू, आराम से बैठो, आराम से आराम से बैठ। देखिए, हम आज हमने जो विशेष रूप से ये अपने घर में किया है, कई लोग से सोच रहे थे आज करेगा, कई ऐसे कामों में देखो, आपने पढ़ा होगा बेटियों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होगी, पौड़ी करोगे, पौड़ी का मतलब फिर कब करोगे। तो इसलिए आप अच्छे कर्म के लिए बैठे हैं। जब भी काम अच्छा किया जाए, उसी का वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ दिन है। कहते हैं आज तो मंगल पड़ रहा है, आज तो शनिवार पड़ रहा है, आज तो भला दिन पड़ रहा है। हर घड़ी हर पल शुभ पल है अच्छे काम के लिए। और गलत काम, किसी भी काम करो जब गलत अशुभ घटती है, बुराई अच्छाई काम के लिए हमने आज निमित्त किया। हमारी बेटियों ने, जो हमारे दोनों पुत्र वधू बैठे, बेटा संदीप है, हमारे दोनों सुपुत्र हैं गुरमीत, और जो यजके आज यजमान महोदय हैं श्री देवश्य उर्फ हरदीप, और एक हमारी बहुत अच्छी गुड़िया, मैं नाम भूल गया तुम्हारा, श्रद्धा। श्रद्धा के अंदर श्रद्धा बनी, ये तुरंत आई के यज की आहुति, यज के भोग में और सुगंध आ रही है। तो कितनी अच्छी बात है। हमने क्या निर्णय लिया, हम यहाँ सारे नहीं, सबके भावना जुड़ी है, हमारे सारे परिवार की भावना जुड़ी है, खुशी है सारे परिवार में कि हमारे देवश्य जी, हरदीप के पिताजी, हमारे बेटे संदीप का भाई, गुरदीप का भाई, और सारा परिवार, और इस बेटी जो आचार्य है, इनके बड़े भाई, हाँ, इनके चाचा जी, मैं इनके चाचा जी, परमात्मा ने इस इनके चाचा जी इनके चाचा भी कृपा की, इनकी चाची जी कृपा की, और हमने माता पिता का बड़ा आशीर्वाद दिया। ऐसे नौकरी पर गया है सरकारी, ITI में एक इंस्ट्रक्टर टीचर बन करके पहुंचा है, और उसकी खुशी में उसने आना आज ही था, परंतु थोड़ा सा और आगे आएगा, कावड़ों की वजह से रास्ते जाम है, तो उसको भी हम यही मान लें, उनका मन जुड़ा हुआ है हमारे घर में। तो इस बारे में परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा हम सबके घर में सुख शांति दे, सबकी लंबी उम्र हो, सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सब बुराइयों से बचे रहें, अपनी सावधानी से चलते रहें, और जीवन के बच्चे आगे बढ़ाएं, और हमारी यदि की ब्रह्मा इस परिवार को और अपने चाचा जी को, और अपनी चाचियों को इस बारे में कुछ दो उपदेश संक्षेप में। पूज्य दादाजी, आदरणीय श्री चाचा जी, और मेरी आदरणीय चाची जी, मेरे भाई बहन, अभी हम सभी ने इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य यज्ञ को बड़े श्रद्धा और भावों के साथ में संपन्न किया। वेद में कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। हम संसार में अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है वो यज्ञ को बताया गया है। अभी हम सभी ने इसको किया। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। इस यज्ञ को संसार का केंद्र बिंदु भी बताया गया है, नाभि बताया गया है विश्व की। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नाभि होती है, उसमें कोई विकार आ जाता है और पूरे शरीर के अंदर गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही यदि हम यज्ञ ना करें तो इस संसार में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और यही कारण आज देखने को मिल रहा है कि संसार में इतना भयावह वातावरण बना हुआ है, वो यज्ञ ना करने की देन है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे परिवार हमारे इस संसार में हैं जो यज्ञ की परंपरा को नियमित चलाते आ रहे हैं, और उन्हीं में से ये परिवार भी, हमारा परिवार भी ऐसा ही है, जो यज्ञ के प्रति इतनी श्रद्धा और भावना रखता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इस परिवार में सदा सुख शांति, वैभव, समृद्धि, सुख आदि की वर्षा करता रहे, और हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा ईश्वर बनाए रखे, जिससे हम इसी प्रकार से धार्मिक कार्यों में संलग्न होकर उस प्रभु की आराधना में नित्य प्रति लगे रहें।
सभी शुभकामनाओं के साथ में